Hello student, I am Amit. This is the second video of your chapter Dignity of Labor, and in this video we are going to discuss some exercise problems like a word meaning, question answer and question based on figure. So here we have some important word. The first one is a inferior. So the meaning of inferior, of a lower rank. Okay, generally inferior we use in the case of jobs. Job के केस में हम generally use करते हैं to categorize the rank of job. A lower rank job इज़ नोन एज अ इन्फीरियर जॉब. ओके, कोई लो रैंक की जॉब होगी उसको आप इन्फीरियर जॉब बोलोगे. सिमिलरली वी हैव अ सेकेंड वर्ड, फॉरबिडन. फॉरबिडन मीन्स नॉट अलाउड. फॉरबिडन मीन्स नॉट अलाउड. आपको किसी काम को करने से रोकना ही फॉरबिडन कहलाएगा. क्या कहलाएगा? फॉरबिडन. ओके. द थर्ड वन, अपोज. सो अपोज मीन्स होता है टू डिसएग्री विथ समथिंग स्ट्रांगली. आप किसी भी चीज़ से डिसएग्री हो रहे हो स्ट्रांगली, तो उस वो जो वर्ड होगा आप उसको सब्स्टिट्यूट करोगे वन वर्ड से, अपोज. क्या बोलोगे? अपोज. ओके. फोर्थ वर्ड मीनिंग वी हैव मैनुअल. मैनुअल मीन्स किसी भी चीज़ को जो आपका हैंड यूज करे किसी भी काम को करने में, वो चीज़ होगी मैनुअल वर्क. ठीक है. सो मैनुअल की मीनिंग हो जाएगी इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ हैंड. किसी भी चीज़ में अगर हैंड का यूज हो गया हो तो वो क्या कहलाएगा? मैनुअल. कोई काम है जिसमें हैंड का यूज हो रहा है तो वो मैनुअल वर्क हो जाएगा. ठीक है. तो ये हो गए मीनिंग ऑफ मैनुअल. 4 वर्ड्स हैं आपके पास. inferior, meaning of a lower rank, forbidden, not allowed, opposed, to disagree with something strongly, and manual, involving the use of hand. Okay. Now डू दीज स्टेटमेंट शो डिग्निटी ऑफ लेबर? राइट यस आर नो. ये जो स्टेटमेंट गिवन है आपको बता रहा है कि क्या ये डिग्निटी ऑफ लेबर को शो कर रहा है. तो स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं वन बाय वन, देखते हैं कि ये शो कर रहा है कि नहीं डिग्निटी ऑफ लेबर को. सो आप देखो यहाँ पे, टू डोमेस्टिक हेल्प एट योर नेबर प्लेस हैज़ अ सेपरेट प्लेट टू ईट फ्रॉम. कोई डोमेस्टिक हेल्पर आपके नेबर प्लेस पे है तो क्या आप उसको खाना दोगे किसी सेपरेट प्लेट में, किसी अलग प्लेट में आप उसको सर्व करोगे या कोई खाना खिलाओगे? तो अगर आप ऐसा करते हो तो ये डिग्निटी ऑफ लेबर को शो नहीं करता. ये डिग्निटी ऑफ लेबर को शो नहीं करता है कि मतलब ये चीज़ है कि आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देख रहे हो, उसकी डिग्निटी मेंटेन नहीं है. तो यहाँ पर हो जाएगा नो, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो जो कि अनफेयर है, जो कि सही नहीं है. यहाँ पे मैंने देखिए नो लिख रखा है. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम लोग. तारा फील्स दैट कीपिंग हर डर्टी प्लेट इन द किचन इज़ नॉट हर वर्क. तारा को ये फील होता है कि जो उसका डर्टी प्लेट है, जो उसने किचन, अगर वो अपना डर्टी प्लेट वो किचन में के सिंक में रख के आ रही है, वो उसका वर्क नहीं है. तो अगर ये चीज़ तारा को फील होता कि जो उसने अपना डर्टी प्लेट किचन में रखा है, किचन की सिंक में रखा है, और उसको ऐसा करते हुए कुछ ऑड फील ना होता, तो वो क्या होता? फिर वो स्टेटमेंट डिग्निटी ऑफ लेबर को शो कर रही है. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है. तारा को कुछ डर्ट जो तारा को ये लगा कि वो उसका काम नहीं है, इसका मतलब वो डिग्निटी ऑफ लेबर को ये स्टेटमेंट शो नहीं कर रही है. तो यहाँ पे मैंने नो लिख रखा है. आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे नो लिख रखा है, एन. ओके. थर्ड स्टेटमेंट, Farah speaks politely to the school attendant. फरा ने स्कूल अटेंडेंट में बहुत स्पीक किया, बहुत पोलाइटली स्पीक किया है. सो क्या ये डिग्निटी ऑफ लेबर को शो कर रही है? अब देखिए, फरा ने अगर इस अटेंडेंस में पोलाइटली स्पीक किया है तो ये डिग्निटी ऑफ लेबर को शो नहीं कर रहा है. अगर वो फियरलेस होके, डोंटलेस होके स्पीक करती या अटेंडेंस देती तो वो डिग्निटी ऑफ लेबर को शो कर रहा था. लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? नो. ओके. द फोर्थ स्टेटमेंट, अजय अजय इज़ अ नर्स इन अ हॉस्पिटल. अजय नर्स है एक हॉस्पिटल में. हिज फादर इज़ अ स्वीपर. अजय फील्स शेम्ड ऑफ द वर्क दैट हिज फादर डज.
अजय एक हॉस्पिटल में नर्स है, उसके फादर वहाँ पे स्वीपर हैं। तो अजय को ये सेम फील होता है कि उसके फादर जो वर्क करते हैं। तो ये जो चीज़ें ये भी डिग्निटी ऑफ लेबर को शो नहीं कर रही है। इसका भी आंसर आपका हो जाएगा नो। ठीक है, अगर उसको ऐसा फील नहीं होता कि उसके जो फादर वर्क कर रहे हैं वो सही है, कोई बुरा काम नहीं है, तो वो डिग्निटी ऑफ लेबर को शो करता। लेकिन ऐसा उसको लग नहीं रहा है, उसको तो थोड़ा ऑड फील हो रहा है उसके फादर की जॉब से, तो वो कहीं ना कहीं डिग्निटी ऑफ लेबर को शो नहीं कर रहा है। ठीक है, फिफ्थ स्टेटमेंट, उमा विलेज इज डिवाइडेड इनटू अ डिफरेंट एरियाज। उमा का विलेज डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिवाइडेड है। पीपल लिव्स इन दीज एरिया बेस्ड ऑन द जॉब दे डू। पीपल जो इन एरियाज में, उमा के विलेज को कई सारे पार्ट्स में बांट दिया गया है, और जो अलग अलग पार्ट्स में उमा के विलेज को बांटा गया है वो डिवाइड किया गया ऑन द बिहाफ ऑफ द जॉब्स दे डू। तो ये भी चीज़ डिग्निटी ऑफ लेबर को शो नहीं कर रही है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो। अगर ऐसा नहीं होता, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता, कोई कहीं पे भी रह रहा होता, तो फिर ये डिग्निटी ऑफ लेबर को शो करता। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, सबको डिवाइड कर दिया गया ऑन द बिहाफ ऑफ द जॉब दे डू। तो ये चीज़ आपका डिग्निटी ऑफ लेबर को शो नहीं कर रही है, डिग्निटी ऑफ लेबर को शो नहीं कर रही। ओके, सी क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर दीज क्वेश्चन। पिक्चर्स को देखिए और आंसर देना है आपको। आप यहाँ पे देखो, अर्पना वर्क एज अ डोमेस्टिक हेल्प इन मिश्राज हाउस। अर्पना जो है, अपर्णा सॉरी, अपर्णा जो है वो मिश्रा के घर में, मिश्राज हाउस में डोमेस्टिक हेल्प का काम करती है। तो ये दो पिक्चर हैं, आप देखो। ठीक है, ये पिक्चर दिख रहा होगा आपको। अब आपको ये बताना है विच ऑफ दीज पिक्चर शो डिग्निटी ऑफ लेबर। इसमें से कौन सी पिक्चर डिग्निटी ऑफ लेबर को शो कर रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे ये जो लेडी है, इसने अपर्णा को टी ऑफर किया है। और यहाँ पर इसने, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। तू अपने आप को क्या समझती हो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये इसको डांट रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे वो डिग्निटी ऑफ लेबर मेंटेन नहीं है। लेकिन इस वाले फिगर में आप देखो, उसको टी सर्व कर रही है या टी ऑफर कर रही है। तो ये डिग्निटी ऑफ लेबर को शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या आंसर दोगे, विच ऑफ दीज टू पिक्चर्स शो डिग्निटी ऑफ लेबर। तो आपका आंसर होगा फर्स्ट। क्या होगा आपका आंसर, फिगर 1, फिगर 1। ओके, फिगर 1 जो होगा वो डिग्निटी ऑफ लेबर को शो कर रहा है इस पिक्चर में। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर को हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन डिग्निटी ऑफ लेबर। तो ये, तो जैसा हमने देखा अभी, हमने क्या होगा, फिगर 1 आपकी डिग्निटी ऑफ लेबर को शो कर रहा है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेकेंड आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि डिफाइन डिग्निटी ऑफ लेबर। तो डिग्निटी ऑफ लेबर यहाँ पे आप देखो, द द बिलीव दैट ऑल जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट एंड डिजर्व इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट इज नोन एज डिग्निटी ऑफ लेबर। जो बिलीव है, जो बिलीव है दैट्स ऑल जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट, कि सारे के सारे जॉब्स इम्पॉर्टेंट हैं, एंड डिज़र्व इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट। ये जो बिलीव है कि सारे के सारे जॉब इम्पॉर्टेंट हैं और सारे के सारे जॉब एक इक्वल अमाउंट की रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, उसी को हम बोलेंगे डिग्निटी ऑफ लेबर। इसी को हम बोलेंगे डिग्निटी ऑफ लेबर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डू यू बिलीव इन डू यू बिलीव इन डिग्निटी ऑफ लेबर, हाउ डू यू फॉलो इट इन योर लाइफ। क्या आप डिग्निटी ऑफ लेबर में बिलीव करते हो, और अगर करते हो तो कैसे आप इसको फॉलो करोगे। तो कैसे आप फॉलो करोगे, मैंने सोल्यूशन दिया है, ऐसे आप करोगे। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे लिखोगे यस आई विल रेस्पेक्ट ऑल काइंड ऑफ हेल्पर। यस, आप डिग्निटी ऑफ लेबर को फॉलो करोगे तो आप लिखोगे यस। अब कैसे करोगे, तो वो चीज़ आपसे पूछा कि आप डिग्निटी ऑफ लेबर को फॉलो करोगे, तो आपने सिंपल बोला यस मैं फॉलो करूँगा। आप कैसे करोगे, तो आप कैसे करोगे, आई विल रेस्पेक्ट
all kind of helper and I'll also appreciate his work what they do. मैं सारे के सारे हेल्पर्स की रेस्पेक्ट करूँगा और मैं उनके वर्क को, जो वो काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट भी करूँगा। जो वो वर्क कर रहे हैं मैं उनको अप्रिशिएट भी करूँगा। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा यस, आई विल रेस्पेक्ट ऑल काइंड ऑफ हेल्पर एंड आई विल ऑल्सो अप्रिशिएट हिज वर्क व्हाट दे डू। ओके, मूव ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आंसर द गिवन क्वेश्चन। द फर्स्ट वन, व्हाट इज डिग्निटी ऑफ लेबर। सो डिग्निटी ऑफ लेबर अभी हमने डिफाइंड किया था इससे पहले, तो वही आंसर आपको फिर से लिखना होगा कि क्या था डिग्निटी ऑफ लेबर। आपने डिफाइंड किया था कि सारी की सारी जो जॉब्स है वो सेम अमाउंट ऑफ रेस्पेक्ट को डिजर्व करती है। तो यही चीज़ आपकी डिग्निटी ऑफ लेबर को शो करती है, यही चीज़ आपकी डिग्निटी ऑफ लेबर है। तो फिर से आप डिफिनेशन पढ़ सकते हैं, द बिलीव दैट ऑल जॉब्स आर इम्पोर्टेंस एंड डिजर्व इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट। ये जो बिलीव है कि सारे के सारे जॉब इम्पोर्टेंस हैं और सारे के सारे जॉब इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं, इसी को हम बोलेंगे डिग्निटी ऑफ लेबर। फर्स्ट का आंसर आपका ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है हमारा, पढ़ते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस पे आपको एक छोटी सी शॉर्ट नोट्स लिखनी है। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। सो हेयर वी हैव अ आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकेंड। अ लॉन्ग टाइम अगो सम पीपल्स वर कंसिडर अनटचेबल्स। कुछ समय पहले कुछ पीपल्स अनटचेबल कंसीडर किए जाते थे ड्यू टू द वर्क दैट दे यूज टू डू। और किस बिहाफ पे, जिस वो बिहाफ क्या था कि वो जो काम करते थे, दीज पीपल यूज टू क्लीन टॉयलेट्स स्वीप्स रोड्स फॉर लिविंग। ये पीपल जीने के लिए टॉयलेट्स को क्लीन करते थे, रोड्स को स्वीप करते थे। तो ये जो पीपल्स थे जो टॉयलेट्स को क्लीन करते थे या रोड को स्वीप करते थे अपने जीने के लिए, अपने जीवन का यापन करने के लिए, टू स्पेंड अ लाइफ, तो ये जो काम करते थे इसके बिहाफ पे उनको हम लोग कैटेगराइज किए थे, बहुत टाइम पहले की बात है। और उन पीपल्स को हम अनटचेबल पीपल बोलते थे, अनटचेबल पीपल बोलते थे। दीज पीपल वर ट्रीटेड अनफेयरली, और इन पीपल्स को अनफेयरली ट्रीट किया जाता था। दीज दे वर फॉरबिडन टू टेक अ वाटर फ्रॉम अ कॉमन वेल, और उनको कॉमन वेल से पानी लेने को भी अलाउड नहीं किया गया था। कि कॉमन वेल मतलब कॉमन वेल से आप पानी लो जहाँ से बाकी लोग लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। आपको ऐसे ही आंसर देना होगा कि क्या हुआ था, कुछ समय पहले कुछ पीपल्स को कैटेगराइज कर दिया गया था ऑन द बिहाफ ऑफ द वर्क दैट दे यूज टू डू, जो काम वो करते थे। और ये जो काम था वो क्या था, क्लीनिंग अ टॉयलेट और स्वीप रोड्स फॉर लिविंग। ओके, सो दीज पीपल वर ट्रीटेड अनफेयरली, और इन पीपल्स को हम अनफेयरली ट्रीट करते थे। एंड दे वर फॉरबिडन टू टेक अ वाटर फ्रॉम अ कॉमन वेल, और उन्हें कॉमन वेल से पानी लेने की भी मतलब अलाउड नहीं किया जाता था उनको। ठीक है, इवन उनको तो आप जहाँ पे सभी लोग पूजा करते थे, किसी एक वर्शिप मतलब जहाँ पर सब लोग पूजा करते थे किसी भी एक टेंपल में, तो उनको वहाँ पर भी खड़े होने को अलाउड नहीं किया जाता था कि वो वहाँ पर भी पूजा नहीं कर सकते थे। तो बहुत अनटचेबिलिटी थी इनको लेकर के बहुत टाइम पहले, लेकिन हालांकि फिर बाद से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, फिर उसमें अनटचेबिलिटी को एब्लॉयज किया गया, और फिर आज जा कर के उनको इक्वल रिस्पेक्ट मिली। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन वाज अनटचेबिलिटी एब्लॉयज्ड इन इंडिया। व्हेन वाज अनटचेबिलिटी एब्लॉयज्ड इन इंडिया, कब अनटचेबिलिटी एब्लॉयज्ड हुई इंडिया में। इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लीगली एब्लॉयज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन 1950। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने
लीगली एबलॉइज कर दिया प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को। कब? 1950 में, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिख के तैयार हुआ तो उसमें आपको इसको अवॉइड किया गया। आर्टिकल आई थिंक 14 या 16 है जिसमें अनटचेबिलिटी को अवॉइड किया गया है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। महात्मा गांधी बिलीव्ड इन डिग्निटी ऑफ लेबर। डू यू एग्री? क्या महात्मा गांधी डिग्निटी ऑफ लेबर पे बिलीव करते थे? क्या आप इस चीज़ से एग्री हो? जस्टिफाई द आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल। आपको इसको जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल के साथ। ओके, सो फोर्थ आंसर देखिए यहाँ पे। यस, आप यहाँ पे दोगे क्या महात्मा गांधी एब्लॉइज करते थे, मतलब क्या महात्मा गांधी डिग्निटी ऑफ लेबर को सपोर्ट करते थे? तो आप बोलोगे यस, बिलीव करते थे वो डिग्निटी ऑफ लेबर पे। आप कैसे करते थे आपको ये मतलब बताना है, जस्टिफाई करना है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यस महात्मा गांधी बिलीव इन डिग्निटी ऑफ लेबर। महात्मा गांधी डिग्निटी ऑफ लेबर पे बिलीव करते थे। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे थोड़ा। देखिए, ही यूज टू क्लीन द टॉयलेट हिमसेल्फ। वो अपने टॉयलेट को खुद से क्लीन करते थे। ही यूज टू क्लीन आश्रम। वो आश्रम को क्लीन करते थे विद द हेल्प ऑफ अदर्स। वो अदर्स की हेल्प से अपने आश्रम को क्लीन करते थे। ठीक है, so he insisted that each job is important, no matter how small or big, that we should do it as well as we can. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि तो आपने पूरी तरीके से क्या आंसर होगा आपका? आप महात्मा गांधी क्या डिग्निटी ऑफ लेबर में बिलीव करते थे? तो आप बोलोगे यस महात्मा गांधी बिलीव इन डिग्निटी ऑफ लेबर। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने देखा, ही यूज टू क्लीन अ टॉयलेट हिमसेल्फ। वह स्वयं से अपने टॉयलेट को क्लीन करते थे। ही यूज टू क्लीन आश्रम विद द हेल्प ऑफ अदर्स। वो औरों की मदद से और खुद मिलकर आश्रम को क्लीन करते थे। ओके, फिर ओवरऑल रिजल्ट क्या आया? ये आता था, ही इंसिस्टेड दैट ईच जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट। वो ये कहते थे कि सारे के सारे जॉब इम्पॉर्टेंट है, नो मैटर हाउ स्मॉल और बिग। ये मैटर नहीं करता कि वो जॉब कितना बड़ा या कितना छोटा। एंड दैट वी शुड डू इट एज वेल एज वी कैन। और हमें इन काम को जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करना चाहिए। सो ये आपके क्वेश्चन आंसर मतलब मीन्स आपकी सारी एक्सरसाइज इस चैप्टर की ख़त्म हो गई। We will start a new chapter, chapter number 5 in our next video. Thank you.